हेलो फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं विंडो को ऑपरेट करना बताऊंगा, किस तरह से विंडो को ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले बात हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये फ्रंट विंडो दिखाई देती है। इसके लिए जो मेन स्क्रीन आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। नीचे आप देखते हैं जिस पर टाइम है, टाइम डिस्प्ले हो रहा है, लैंग्वेज है, यहाँ ये सर्च बार है, ये हमारा होता है टास्क बार। राइट लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टार्ट मेनू होता है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनके आइकन्स डेस्कटॉप पे नहीं होते हैं, तो हम यहाँ से क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे आइकन हैं, इन्हें हम आइकन कहते हैं। जो हमारे ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं या तो उनका हम शॉर्टकट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सीधे हम क्लिक करने के बाद हम उसी सॉफ्टवेयर को यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो मेन स्क्रीन है डेस्कटॉप, इसके लिए डेस्कटॉप को हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। तो आप कहीं पर भी खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप पर्सनलाइज करेंगे। जब पर्सनलाइज करेंगे आप, यहाँ पर आप कोई भी वॉलपेपर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी वॉलपेपर लेंगे आप उस वॉलपेपर पे क्लिक करना है सिंपली, और वो वॉलपेपर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं डेस्कटॉप पे देखूँगा तो वही वॉलपेपर मेरे यहाँ पे लग चुका है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप कोई अपना पर्सनल कोई इमेज कोई कुछ लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ से क्लिक करने के बाद कोई भी आप यहाँ से इमेज को ले सकते हैं। साथ में इसके बाद अगर हम देखें बैकग्राउंड के लिए, तो ये तो हमारा बैकग्राउंड हो गया। कलर्स की बात करें तो ये जो कलर है यहाँ पर विंडो का कलर है, आप देख रहे होंगे, इस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी थीम ले सकते हैं। जैसे इस तरह अभी ये थीम है, अभी हमने यहाँ पर विंडो कलर हमने ये ले लिया, तो अगर हम विंडो कलर को हम ये ले लेंगे तो अगर हम इसे देखते हैं ऊपर हमारा सेम कलर यहाँ पर चेंज हो गया। लाइट और डार्क मोड, लाइट और डार्क मोड, अगर हम डार्क लाइट ले लेंगे तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर वाइट शो होने लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्लैक अगर हम डार्क कर देंगे तो हमारे यहाँ पर ब्लैक रहेगा। लेकिन हमें ब्लैक ज़्यादा ठीक लगता है तो इसलिए ब्लैक यहाँ पर छोड़ दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन क्या होता है, जब भी हम सिस्टम हमारा लॉक हो जाता है, लॉक होने के बाद उस पर एक इमेज डिस्प्ले होती है। जब भी आप सिस्टम को ऑन करोगे तो फर्स्ट इमेज जो दिखाई देगी वह लॉक स्क्रीन होता है। तो इस लॉक स्क्रीन के लिए भी हम चेंज कर सकते हैं। थीम, यहाँ से हम कोई भी थीम ले सकते हैं। विंडो लाइट, फ्लावर्स, ये अलग अलग तरह की थीम्स हैं। जैसे मोबाइल में थीम होती हैं इसी तरह से लैपटॉप में भी थीम होती हैं। फ़ॉन्ट्स, हम इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी हम फ़ॉन्ट ले लेंगे, जैसे हमने ये फ़ॉन्ट ले लिया तो यहाँ पर हमारा कोई भी फ़ॉन्ट है, हम यहाँ पर ये फ़ॉन्ट को ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़, ये देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ हम कम या ज़्यादा हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है वो सबसे अच्छा फ़ॉन्ट है, हमें यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में यहाँ पर देखिए शो मोड टाइल्स ऑन स्टार्ट, शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू, हम इन्हें ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। हालांकि ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है क्योंकि इनका हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये केवल कस्टमाइजेशन के लिए होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइम को सेट करना। अब हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप ऑटोमेट, वैसे क्या हुआ, पहले क्या होता था, एक समय में टाइम को सेट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम विंडो इंस्टॉल कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हम टाइम को सिलेक्ट करा लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड नीचे कॉर्नर पर यहाँ पर टाइम डिस्प्ले हो रहा है। इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर हमारा कैलेंडर और हमारा डेट एंड टाइम यहाँ पर डिस्प्ले होने लगता है। लेकिन अगर हम उसे चेंज करना है तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट डेट एंड टाइम आ जाता है। एडजस्ट डेट एंड टाइम पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही दे रखा है सेट टाइम ऑटोमेटिकली। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो हम यहाँ पर हम मैनुअल टाइम को सेट कर सकते हैं चेंज करके। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम हम लोग को ऐसा नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट टाइम ऑटोमेटिकली हम लोग कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको डेट चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, चेंज किया, यहाँ से आपने डेट, जो भी डेट है, जो मंथ है, ईयर है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम टाइम को, कोई भी जो भी टाइम है हमारा, उस टाइम को हम सिलेक्ट करके चेंज कर देंगे। अगर हमने इसे क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक जो नेटवर्क की, क्योंकि सपोज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नेट नहीं चलाता है, जब भी नेट चलाएगा तो ये ऑटोमेटिक सिंक कर लेता है। तो जो टाइम नेट का है, नेटवर्क का है, वही टाइम हमारे यहाँ पर शो होने लगेगा। नीचे आप देख रहे होंगे टाइम जोन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इजी टाइम जोन में चलेंगे। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने विंडो अपनी इंस्टॉल कराई है और कोई और टाइम जोन आपने यहाँ पर छोड़ दिया है
तो क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब टाइम जोन हम सिलेक्ट कर लेंगे तो टाइम जोन हमारा टाइम यहाँ पर 6:28 शाम का होगा, लेकिन अभी देखा जाए मॉर्निंग में हमारा 8 बज रहा है। तो ये टाइम जोन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो कुछ सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूर देखना है कि हमारा जो टाइम जोन है वो हमारा इंडिया का ही रहे। जब आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें चेन्नई कोलकाता करके एक आएगा, ये हमारा इंडियन टाइम जोन है, ठीक है। डेट एंड टाइम में बात करते हैं रीजन की। ऐसे ही हमारा कंट्री और रीजन हमें ये भी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं विंडो इंस्टॉल करा लाते हैं, यहाँ पर यूएसई शो हो रहा होता है। इसमें भी कई सारे सॉफ्टवेयर को रन करने में प्रॉब्लम होती है जो टाइम बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। रीजनल फॉर्मेट इंग्लिश इंडिया का हमने ले रखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जनरली हम लोग इंडिया में इसी तरह की शॉर्ट डेट को यूज करते हैं 27/01/2022। इसी तरह से हम लोग टाइम को मेंशन करते हैं। ये हमारे इंडियन का लगभग स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हम स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा हम इसी फॉर्मेट में ही डेट को हम लिखते हैं। लैंग्वेज भी हमें यहाँ पर हमने देखा होगा इंग्लिश, जनरली हमारे इंग्लिश है, यहाँ से हम कोई भी लैंग्वेज को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी हिंदी भी आपको मिल जाएगी, हिंदी लैंग्वेज को भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ जो दे रखा है यहाँ पर कॉर्नर में आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर हिंदी को मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, अब ये हिंदी के लिए ऐड करना स्टार्ट कर रही है। सर्चिंग फॉर लैंग्वेज फीचर्स यहाँ से हमने इंस्टॉल कर दिया। अब ये हिंदी यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। तब तक बात हम कर लेते हैं स्पीच की। यहाँ पर ये होता है, देखिए पहले क्या होता था, हम लोग टाइप करते थे, कोई हमें लेटर दे दिया जाता था, कोई हाथ से लिखा हुआ कुछ हमारे लिए डेटा दे दिया जाता था जिसे हमें मैनुअल टाइप करना पड़ता था। लेकिन अब कुछ ऐसी विंडो ने फैसिलिटीज़ हम लोग को दे रखी हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं, हम बोलकर ही टाइप कर सकते हैं। कुछ साल पहले जब मैंने ये वॉइस टाइपिंग को मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस समय इतना अच्छा हम बोलते कुछ से टाइप कुछ हो जाता था, लेकिन अब इतना अपडेट हो चुका है, अब विंडो काफ़ी हद तक 95% तक एक्यूरेसी आ चुकी है। अगर हम सही तरह से बोल रहे हैं तो सही तरह से बिल्कुल एकदम टाइप कर रहा है। लैंग्वेज इस समय इंस्टॉल हो रही है, तब तक हम कोई और ऑप्शन हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। अब सब मैं एक बात और बताना भूल गया, आप यहाँ पर इस विंडो को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड में टॉप पर ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर क्लोज है सिंपली किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, हमारी ये प्रोग्राम बंद हो गया। इसके बाद इसके साथ में ही आप देखेंगे पास में है, बीच में ये ऑप्शन दे रखा होता है, इसे रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज कहते हैं। अब मैक्सिमाइज देखिए, अभी मैं बात करता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये है सपोज करिए, तो अब हम इसके लिए मूव नहीं कर सकते। मैं इसके लिए विंडो को मैं मूव करना चाहूँ, कहीं साइड में रखना चाहूँ, मैं इसे नहीं रख सकता क्योंकि ये पूरे पेज पर स्प्रेड है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये विंडो हमारी छोटी हो जाएगी, इसका साइज़ भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें अपने स्क्रीन को मल्टी विंडो बनाना है, एक तरफ मेरा ये गूगल क्रोम चल रहा है, एक तरफ मैंने अपना ये फ़ोल्डर ओपन करके रखा हुआ है। ये तभी पॉसिबल है जब हम वहाँ से रिस्टोर डाउन का हम क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक फुल से मैक्सिमाइज हो जाएगी। फिर से देखने की बात है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इस विंडो को हम कहीं पर भी रख के हम मूव कर सकते हैं। इसका साइज़ हम कस्टमाइज कर सकते हैं, इस विंडो का कितना हमें व्यू करना है, कितना हमें व्यू नहीं करना है। लास्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ये मिनिमाइज क्या होता है, जब हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम यहाँ पे मिनिमाइज होकर यहाँ टास्क बार पे आ जाता है। ये क्लोज नहीं हुआ, ये प्रोग्राम रनिंग में है लेकिन ये टास्क बार में आ गया है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फिर से पूरे स्क्रीन पर पहुँच जाएगा। एक बात और ध्यान देने की है, जहाँ पर भी ये टाइटल लिखा हुआ होता है, जैसे इस सॉफ्टवेयर का टाइटल है गूगल क्रोम या जहाँ पर भी कुछ है लिखा हुआ, तो इसे हम टाइटल बार कहते हैं। तो जब भी हम इस पर माइनस पे क्लिक करेंगे मिनिमाइज होकर यहाँ पर आ जाएगा। बीच में जो ऑप्शन है रिस्टोर डाउन, तो ये हम कहीं पर भी इसके लिए मूव कर सकते हैं और मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं। अभी हम तब तक हम देख लें। अब बात करते हैं हम लोग विंडो की। जैसे हम लोग नया कंप्यूटर लेके आते हैं तो हम उसे कॉन्फ़िगरेशन हमें देखनी होती है कि इस हमारे लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको जहाँ पर भी माई कंप्यूटर या माई पीसी ऑप्शन दिखाई दे, जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पर दिस पीसी दिख रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सिस्टम की सारी डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे डिवाइस नेम हमारा हो गया, प्रोसेसर कौन सा है, इंस्टॉल्ड रैम कितनी है इसमें, डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, विंडो कौन सी इसमें इंस्टॉल है, विंडो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। या फिर से ही मैं यहाँ क्लोज से प्रोग्राम को मैं बंद कर दूँगा। अब बात करते हैं फ़ोल्डर को क्रिएट कैसे करते हैं। बहुत ईजी है फ़ोल्डर को क्रिएट करना। कहीं पर भी खाली जगह पर भी आप राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए फ़ोल्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे हम कोई अपना घर बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसकी हम एक बाउंड्री तैयार कराते हैं। चारों तरफ से दीवारें खड़ी होती हैं, तो दीवारें जो मकान समझ लीजिए हमारे जो दिस पीसी है, दिस पीसी हमारे घर की तरह है, और उसके अंदर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये कमरे हैं यानी रूम्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग गए किसी कमरे में, हमने रूम में ज़मीन पर हमने अपने डेटा को रख दिया, हमें वहाँ उसमें अलमारी बनवानी पड़ती है। तो अलमीरा बनवाने के लिए हमने ई ड्राइव में गए, तो हमने यहाँ पर कोई भी खाली जगह पर राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर किया। जैसे सपोज करो मुझे सॉन्ग्स अपने सेव करने हैं, एक सॉन्ग्स का मैंने फ़ोल्डर बना दिया, तो ये मेरी एक अलमीरा हो गई। मैं अपना जो भी डेटा है, अब इसका हमें एड्रेस भी हमें ध्यान रखना है, ये फाइल हमने कहाँ पर सेव की है। हमने सबसे पहले हम कहाँ पर गए थे, दिस पीसी, दिस पीसी में जाने के बाद ई ड्राइव, ई ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर कोई भी फ़ोल्डर हमने यहाँ पर सबने ये सॉन्ग फोल्डर हमने बनाया। ये एड्रेस आपको यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ई ड्राइव में सॉन्ग्स आपको दिख रहा है। तो कोई भी फ़ोल्डर बनाने के लिए आप खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, यहाँ पर उस फोल्डर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं टाइप करके कीबोर्ड से, ठीक है। अब इस फोल्डर को आपको रीनेम करना है, तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम कर देंगे। यहाँ पर आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, या इसी फोल्डर को हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, ये फ़ोल्डर हमारा डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम फोल्डर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब ये फ़ोल्डर हम कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं, वो चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपका माई डॉक्यूमेंट्स हो, डाउनलोड्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी ड्राइव हो, कहीं पर भी हम इस फोल्डर को बना सकते हैं। एक बात विशेष ध्यान देने की है, जो भी डेटा डेस्कटॉप पे होता है प्लस आपके इन फोल्डर्स में, डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, ये सारा डेटा सी ड्राइव में जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारी विंडो करप्ट होती है और हमें विंडो को दोबारा से इंस्टॉल कराना होता है, तो ये जो सारा डेटा है वो रिमूव करना पड़ता है, या हमें विंडो इंस्टॉल कराने से पहले हमें इसको कट करके किसी DEF या किसी और ड्राइव में डालना होता है। तो कोशिश ये करिए डेस्कटॉप पर डेटा सेव करने से बचना है हमें। हम C में, D में या E में कोई भी फोल्डर बना के हम डेटा अपना वहाँ पर सेव करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस फोल्डर को मूव करने के लिए। इस फोल्डर को जैसे मेरा फोल्डर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस फोल्डर के लिए मुझे कट करके किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाना है। बहुत सिंपल है, इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। राइट क्लिक कट करने के बाद अब हम लोकेशन देंगे, हम ये डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा हुआ है, इसे हमें कहाँ लेके जाना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया, हम ई ड्राइव में आ गए। ई ड्राइव में आने के बाद हमने यहाँ पर राइट क्लिक फिर से किया और पेस्ट कर दिया। ये हमारा डेटा यहाँ पर कॉपी होना स्टार्ट हो गया। एक तो हो गया कट होके पेस्ट करना। तो कट होके पेस्ट करने में क्या है, जहाँ पर इसका सोर्स था वहाँ से ये फ़ोल्डर बिल्कुल गायब हो गया और ये दूसरी जगह फ़ोल्डर आ गया। लेकिन एक होता है हमारे सोर्स में भी फाइल बनी रहे और उसकी एक कॉपी तैयार होकर दूसरी जगह आ जाए। तो जैसे यहाँ पर मैंने SCRTW को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा तो उसकी कॉपी तैयार कर देगा। वहाँ पर भी ये फ़ोल्डर रहेगा और इस लोकेशन पर भी फ़ोल्डर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फ़ोल्डर है और इस लोकेशन पर भी ये फ़ोल्डर आ गया। और इसका एड्रेस क्या है हमारा, PC में न्यू वॉल्यूम E में। तो हम यहाँ पर कोई भी फ़ोल्डर को राइट क्लिक करके हमने फ़ोल्डर को न्यू में जाके फ़ोल्डर हमने क्रिएट कर दिया। उस फोल्डर को हम रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं।
रीनेम करने के बाद हम इसे डिलीट करना चाहें तो हम राइट क्लिक करके हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, या सीधे कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है उसे करके डिलीट कर सकते हैं। इसे कट करके हमें दूसरी जगह ले जाना है तो हमने कॉपी करके पहले कर लेते हैं, इसके बाद कट करेंगे। कॉपी किया, जिस ड्राइव में आपको पेस्ट करना है वहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा को पेस्ट कॉमन है, लेकिन पेस्ट वही चीज़ होगी जो या तो कट है या कॉपी है। अब हमने इसे कॉपी किया, कट करते हैं यहाँ से। कट करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लोग कहते हैं कि सर मोबाइल में या पेन ड्राइव में हम लोग गाने कैसे डालें, वीडियोज हम कैसे डालें। बहुत ही चीज़ है। जब भी हमने मोबाइल कोई पेन ड्राइव या कोई मोबाइल हम अटैच करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमारी ड्राइव्स हैं, सी है, डी है, ई है, एफ है, यहीं पर एक ड्राइव न्यू बन के आ जाएगी। हमें ये हमारा सॉन्ग्स का फोल्डर है, हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और उसी जो न्यू ड्राइव बन के आई है उस पर हम क्लिक करेंगे और वहाँ पेस्ट कर देंगे। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। केवल हमें कॉपी पेस्ट करना है। कोई भी डेटा इधर से उधर मूव करने के लिए पेन ड्राइव से हमें इसमें लेके जाना है तो पेन ड्राइव को खोलेंगे, वहाँ से कॉपी करके सिस्टम में पेस्ट कर लेंगे। सिस्टम से हमें पेन ड्राइव में लेके जाना है तो सिस्टम से डेटा कॉपी करेंगे, वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। एक चीज़ और देखने की है, यहाँ ऊपर देखते हैं आप, ये यहाँ पर भी आप क्लिक करके आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप Ctrl+Shift+N के साथ ही फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के कितने ऑप्शन हो गए? फर्स्ट हो गया खाली जगह पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए, फोल्डर क्रिएट कर दिया। दूसरा ऑप्शन हो गया ऊपर आप ये देख रहे हैं, यहाँ से हो गया Ctrl+Shift। तीसरा ऑप्शन हो गया Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N, इन 3 की को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब इन फोल्डर्स जब भी हम कोई भी डेटा, आप एक बात, ये फोल्डर क्रिएट करना आपको क्लियर हो गया किस तरह से फोल्डर को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं। लेकिन आप देखते हैं जब भी हम कोई भी फाइल को हम डिलीट करते हैं, अगर हम इसे सिंपल डिलीट करते हैं तो ये जो फाइल है, ये फाइल हमारी रिसाइकिल बिन में आ जाती है। रिसाइकिल बिन हमारा ये है। रिसाइकिल बिन होता क्या है, जैसे हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम लोग में ऑफिस में काम करते समय क्या होता है, कोई हमारा पेज गलत हो जाए या कुछ मिसप्रिंट हो जाए, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, हम उसे कूड़े में, डस्टबिन में डाल देते हैं। इसी तरह से हमारे लैपटॉप में कोई भी अननेसेसरी फाइल है, जब वो हम डिलीट करते हैं, सिंपल डिलीट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक रिसाइकिल बिन में आती है। अब रिसाइकिल बिन मीन फर्स्ट टाइम रिसाइकिल बिन में क्या देता है, सपोज करो उस डेटा की आपको दोबारा ज़रूरत पड़ी और आप उसे डिलीट कर चुके हैं, तो रिसाइकिल बिन से आप उसके लिए क्लिक करके, अब जैसे मैंने अभी 3 फोल्डर मैंने डिलीट किए थे, ये 8:10 पर 3 फोल्डर मैंने डिलीट किए थे, 2, 3, 4 ये मेरे रिसाइकिल बिन में शो हो रहे हैं। अब इन फोल्डर को मुझे वापस ले जाना है तो मैं इन फोल्डर्स को, तीनों फोल्डर्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इनके लिए मैं रीस्टोर कर दूँगा। इनके ऊपर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद इनके लिए क्या कर दीजिए, रीस्टोर। जैसे ही आप रीस्टोर करेंगे ये सेम लोकेशन पर फिर से पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये फोल्डर सेम आ गए। अब मुझे ये रिसाइकिल बिन में भी नहीं ले जाने, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मुझे डिलीट ही परमानेंट करनी है, तो इनके ऊपर शिफ्ट के साथ मैं डिलीट करूँगा और यस कर दूँगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट बटन में दबाऊँगा, शिफ्ट के साथ में अगर मैंने प्रेस किया, तो अगर आप ये देखेंगे अब ये फोल्डर्स हमारे रिसाइकिल बिन में नहीं पहुँचेंगे, आपको न्यू फोल्डर कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब हो गया सिंपल, अगर आप डिलीट का यूज कर रहे हैं किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक रिसाइकिल बिन में आएगी। लेकिन आप अगर परमानेंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट करते हैं तो वो डेटा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हम लोग डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हैं, किस तरह के लिए हम फोल्डर को बना सकते हैं, किस तरह को हम डेट एंड टाइम। एक बार हम लोग लैंग्वेज वाला ऑप्शन हम चेक कर ले रहे हैं अभी। अगर ये देखेंगे अब यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज हमारी ऐड हो चुकी है। इसके लिए हम अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, कौन सी हमारी पोजीशन पे चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको हिंदी दिखाई देने लगेगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस टास्क बार की। ये नीचे आप जो देख रहे हैं इसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार का कस्टमाइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे अभी बात यहाँ पर चल रही थी पर्सनलाइज की। पर्सनलाइज में जब हमने किया तो यहाँ पर है एक कलर्स का ऑप्शन है।
कलर्स का मैंने अभी बताया था जैसे, इसके लिए हम देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर डार्क था और यहाँ पर कैसे आने लगा, रेड रेड, आपको हल्का सा रेडिश ये दिखने लगा। टाइटल बार्स एंड विंडोज बॉर्डर्स को भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, इसके ऊपर राइट क्लिक किया हमने, टास्क बार पे क्लिक किया। अब ये हमारी टास्क मैनेजर हो गया ये देखिए टूल बार्स। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करके हमने जब गए यहाँ पे टूल बार्स हमने देखा। अभी आप देख रहे होंगे हमने जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एड्रेस, तो यहाँ पर देखिए एड्रेस बार शो होने लगी। यहाँ पर हम जाएंगे लिंक्स, तो हमारे यहाँ पे लिंक्स आने लगेंगे। डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप हमारा आने लगा। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ये देखिए डेस्कटॉप के सारे आइकन आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। यहाँ से हम, लेकिन जितने टूल्स हमारे यहाँ पर कम रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अननेसेसरी हमारे लिए टूल्स हमें नहीं देने हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे यहाँ पर सर्च में सर्च बॉक्स है, जो साइड में सर्च बॉक्स है उसे हम हाइड भी कर सकते हैं। हिडन, ये हमारा हिडन हो गया सर्च बॉक्स। और सर्च बॉक्स को हम अब ओनली आइकन कर देंगे तो छोटा सा ही आइकन दिखने लगेगा, लेकिन हमें अच्छा लगता है पूरा ही वहाँ पर शो होना। सर्च बॉक्स। इसके बाद यहाँ पे न्यूज एंड इंटरेस्ट है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर टाइम, न्यूज वगैरह सारी ऑटोमेटिक सामने निकल के आ जाती है। ये ऑटोमेटिक सिंक करती रहती है इंटरनेट से। अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो ये ऑटोमेटिक सिंक करती रहती है। इसके लिए भी हम यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर देंगे तो यहाँ से हमारा कुछ नहीं दिखेगा। कोर्टेना बटन, ये जो है हमारा, ये अब देखो मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार क्या चीज़ होता है। ये जो बटन है, ये यहाँ पर हम कुछ भी, जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट है उसी तरह से यही है। यहाँ पर भी हम वॉइस टाइपिंग के थ्रू कुछ भी सर्च कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत कम यूज होता है। और इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। चाहो तो जैसे मेरा लैपटॉप टच है, तो यहाँ पे मैंने टच लैपटॉप का मैंने कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरा कीबोर्ड निकल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा तो मेरा ये टाइप करना स्टार्ट कर देगा कीबोर्ड। लेकिन और तो इसमें टास्क बार में कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, चलो एक बार हम टास्क बार की हम सेटिंग को, लेकिन हाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर एक ऐसी चीज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टास्क मैनेजर पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा नीचे अगर आप देखेंगे तो एक तो गूगल क्रोम मेरा ऑन है यहाँ पर। ये देखिए नीचे यहाँ पर एक गूगल क्रोम ऑन है, एक यहाँ पर आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। तो मैं कोई भी प्रोग्राम को, कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्राम रेस्पॉन्ड नहीं करता है और हम उसे क्लोज करना चाहते हैं लेकिन वो क्लोज नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, हम टास्क मैनेजर में आएंगे। टास्क मैनेजर दो तरह से खोल सकते हैं। एक तो हम राइट क्लिक करके हमने टास्क मैनेजर पे हमने क्लिक किया, और एक दूसरा और तरीका है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट हम दबाएंगे, यहाँ पर टास्क मैनेजर आपको दिखने लगेगा। इस टास्क मैनेजर को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर दे रखा है। अब जैसे सपोज करो मेरा गूगल क्रोम प्रोग्राम रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मैंने गूगल क्रोम पे क्लिक किया और मैं एंटास कर दूंगा। आप देखेंगे नीचे से मेरा गूगल क्रोम बंद हो गया। तो कोई भी प्रोग्राम, जैसे कोर्टेना है, कोर्टेना के लिए मैंने बंद कर दिया, एंटास कर दिया, तो ये कोर्टेना मेरा बंद हो गया प्रोग्राम। अब इस तरह से हम लोग यहाँ से टास्क बार का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टास्क बार सेटिंग्स। टास्क बार जब हम सेटिंग्स में जाएंगे, कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं टास्क बार की होती हैं। एक ऑप्शन इसमें ये देखिए, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। जैसे ही मैं इसे ऑन कर दूंगा, अब ये टास्क बार यहाँ से हाइड हो जाएगी। ये तभी आपको टास्क बार दिखाई देगी जब आप यहाँ नीचे लेके आएंगे इस कर्सर को। ये जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मैं, माउस पॉइंटर को जब मैं नीचे लेके आऊँगा ऑटोमेटिक यहाँ पे टास्क बार दिखने लगेगी। लेकिन जैसे ही ऊपर लेके जाऊँगा ये टास्क बार ऑटोमेटिक हिडन हो जाएगी, आपको पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। फिर से हम लोग करते हैं टास्क बार सेटिंग में हम लोग जाते हैं। अब एक यहाँ पर ऑप्शन है लॉक द टास्क बार। अगर मैंने लॉक द टास्क बार के लिए मैं ऑन कर दिया, अब ये टास्क बार है ये कहीं मूव नहीं हो सकती, कितना भी मैं कोशिश करूं ये कहीं मूव नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से टास्क बार को मैं लॉक अगर नहीं करता हूं, अब आप ये देखिए, ये जो टास्क बार है
इस टास्क बार को मैंने इधर कर दिया, इस टास्क बार को मैं ऊपर ले गया, इस टास्क बार को मैं इधर ले आया और इस टास्क बार को मैं नीचे ले आया। इस टास्क बार को हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए इधर आ गया, हम टास्क बार को यहाँ से भी हम देखिए हमारे विंडो हो गया, सारे हमारे फोल्डर्स वगैरह यहाँ पर आ गए। इसके बाद हम इस टास्क बार की चौड़ाई भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना हमें चौड़ा चाहिए उतना हम इसकी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग की हैबिट ऐसी पड़ चुकी है, टास्क बार को हमें नीचे ही अच्छी लगती है, हम नीचे ही रखेंगे और इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लॉक द टास्क बार ही रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपने देखा होगा टास्क बार बहुत छोटी हो गई और वो छोटे छोटे आइकन दिखाई देने लगे हैं। हाँ, ये एक ज़रूरी चीज़ हो सकती है, हम यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे तो बड़े हमारे आइकन्स दिख जाएंगे और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ये टाइप टू सर्च। अब सपोज करो हमें कोई सॉफ्टवेयर खोलना है, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो हमारे एक डेस्कटॉप पे आइकन पड़ा हुआ होगा, हम उस पर डबल क्लिक कर देंगे। एक हम स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम MS ऑफिस को देखेंगे, उस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम देखेंगे। हमारा यहाँ पर हमारा ऑफिस, ये हमारा ऑफिस है, लेकिन आपने देखा इसमें काफ़ी टाइम लग गया। या तो इससे अच्छा हम एक आइकन बना लें डेस्कटॉप पर, हमने डबल क्लिक किया और हम उसे ओपन कर लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका हम आपके लिए बताते हैं, या सर्च में सिंपल टाइप कर दीजिए वर्ड, ऑटोमेटिकली सामने आपको वर्ड शो हो जाएगा। हमने वर्ड पर क्लिक किया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो गया। इसी तरह से जो भी सॉफ्टवेयर हमें खोलना है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे ढूंढने की, कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पर हम उसे टाइप कर देंगे। कुछ वर्ड ही टाइप कर पाएंगे, तब तक वो वहाँ पर शो कर देगा। जैसे मुझे फ़ोटोशॉप ओपन करना है तो मुझे फ़ोटोशॉप मिल गया। तो इस सर्च बार का बहुत ज़्यादा यूज इसीलिए है, कोई भी फाइल भी हमें सर्च करनी है तो उस फाइल को हम इजीली सर्च कर लेंगे। जैसे UPHTM फाइल मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो मैंने यहाँ UPHTM मैंने टाइप करूँगा तो UPHTM की फ़ाइल ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें आइकन किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, इस आइकन को क्रिएट करने के कई तरह के ऑप्शन हैं। सिंपल सा, जैसे अभी हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, मुझे इस एडोब एक्रोबैट DC का मुझे क्रिएट करना है, तो मैं क्लिक किया और लेफ़्ट क्लिक दबाए रहूँगा और मैं उसे डेस्कटॉप पे छोड़ दूँगा। ये मेरा उसका लिंक क्रिएट हो गया, यानी शॉर्टकट क्रिएट हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोटोशॉप का करना है, लेफ़्ट क्लिक दबाए रहो और यहाँ पर आप स्क्रीन पर छोड़ दो लाके, मीन ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ही आप ड्रैग करके छोड़ोगे एक आइकन हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब ये शॉर्टकट हमारे यहीं पर आ गया। अब हमें यहीं क्लिक करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं पूरा स्क्रीन आप भर लेंगे, जो ज़रूरी प्रोग्राम है जिनका आप ज़्यादातर यूज करते हैं केवल उनके ही स्क्रीनशॉट आप क्रिएट करेंगे, अदरवाइज हर किसी सॉफ्टवेयर के क्रिएट नहीं करेंगे। इसके बाद आप स्टार्ट मेन्यू को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। हम यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपने देखा होगा सबसे ऊपर आ रहा रिसेंटली एडिट, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो अभी अभी मैंने इसमें इंस्टॉल किए हैं। अब यहाँ नीचे देखिएगा अल्फ़ाबेटिकली, जैसे ए से कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, C से कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारे यहाँ पे इसने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस, जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन होती हैं उसी तरह से यहाँ पर इसने सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये आपका अकाउंट है, जिस अकाउंट में आप इसमें वर्क कर रहे हैं। जब भी आप लैपटॉप को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको यूज़र अकाउंट शो होता है, तो यूज़र अकाउंट्स है, उस यूज़र अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सेटिंग्स की। इस सेटिंग्स पे अगर हम क्लिक करेंगे, एक काम करते हैं, सेटिंग्स के बारे में हम लोग बाद में देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके लिए हालांकि मैं इसमें काफ़ी कुछ बता भी चुका हूँ, जैसे सिस्टम राइट क्लिक करके जैसे मैंने बताया था, सेम वही ब्राइटनेस एंड कलर्स वगैरह ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। इसे अभी छोड़ते हैं हम लोग।